ओके, सो हम लोग क्या देख रहे थे, बूटस्ट्रैप को। हम लोग बूटस्ट्रैप 5 को फॉलो करके चलेंगे। वी विल फॉलो बूटस्ट्रैप 5. So before going to the bootstrap side, what we have to do? We have to download the extension if it is not available in your case. So go to extension market. Okay, and in extension market you can search for the bootstrap. No, we will follow bootstrap 5. It's all are same. So let's look over the bootstrap 5. That is latest. That's why. Okay, so what we have to do? We have to search bootstrap. Search here bootstrap 4, 5, whatever is there. You can search. So you will get bootstrap 5. I also have not a snippet of bootstrap 5. Let install. Which one will be good? I have not idea. Let's see. Bootstrap 5. Okay, it's a download is too much. Version is 0.4.2. Inspired from bootstrap 4 plugin, we thought that okay, let's install this one itself. Install anyone, not an issue, whatever you want. Okay, it got installed. Let me do one thing. Okay, fine. Okay, so hope everyone install this one. So now let's move to the tutorial. So what we had discussed yesterday, that how we can reduce the line of code when we using CSS or when we using Sass or when we using the bootstrap. So in case of Sass, what happened? It was providing the functionality of reusability. Okay, so due to the reuse, what was happening? It going to reduce our code. So due to the reducing of code, it going to decrease the file size as well. So it will take less time in while loading on the browser. Second thing, what we had seen, so we had looked over how we are writing the code in the bootstrap case. Second thing, we had looked over the link provided by the bootstrap. So how it had worked. So what we had done, we had opened this code in the browser, and then we had inspect the code, whatever classes we was using. So due to that, what happened? We had understand that how this was working. So let's second thing. So जो भी आप यहाँ पे कोड को यूज किए हैं, इसका नाम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं CDN. ठीक है, CDN का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ क्या होता है। एक बार कोई अगर गूगल में सर्च कीजिए, देखिए क्या है, या किन्हीं को पता है तो इसे बोला जाता है CDN. ठीक है, CDN का मतलब क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे हम लोग URL को पास कर रहे हैं, एक तरीका ये हुआ कि हम लोग CDN के हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो कोड आप CDN पे किए हैं, आप इसे हार्ड कोडेड रख सकते हैं। हार्ड कोडेड इन द सेंस, हम इस कोड को, इस फाइल को डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड क्या होगा, आप यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ बना लिया बूटस्ट्रैप 5 नाम से। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से ये जो 4 फाइल है, ये सारा को डाउनलोड कर लीजिए। तो एक्चुअली हम लोग जो कल यूज किए थे वो हमारा बूटस्ट्रैप 4 था, तो हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप 5 पे। ओके, सो लिंक खुला हुआ है हमारा बूटस्ट्रैप 5 का। इट्स फाइन। कितना लिंक है बूटस्ट्रैप 5 में? 2 लिंक यहाँ दिखा रहा है, बस 2 ही लिंक है, ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं, मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप 5 को। एक बार कोड देखते हैं, पता चल जाएगा। ये 2 ही कोड दिखा रहा है।
कुछ रिड्यूस किया हुआ है लग रहा है, चलिए सही है। चलिए तो कोड को ऐड कीजिए। सो क्या करना है, हमने जो सीरियल मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ओके गुड। सो क्या करना है, हम लोग को इसको हटा देते हैं क्योंकि हम लोग यूज करते हैं बूटस्ट्रैप 5। सो बूटस्ट्रैप 5 में जो भी लिंक था आप उसको ऐड कर दीजिए, या तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं या लोकल से भी देख सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं, सीडीएन। अब सीडीएन के साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई बता सकते हैं? एनीवन हैव आइडिया व्हाट इज द इशू व्हेन बी यूजिंग द सीडीएन? कोई? आई विल गिव 1 मिनट, किन्हीं को आइडिया है तो बताइए। ऑब्जर्वर, ओके। सो ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द इशू। सो सीडीएन में क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा आ रहा है डिफरेंस सर्वर, ओके फाइन। सो सीडीएन में क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा किसी सर्वर से आ रहा है। कल हम लोग ने कोड को देखा था कि हमारा कोड कैसे डिलीवर हो रहा है। तो जब ये किसी सर्वर से डेटा आ रहा है, हो सकता है कि हमारा नेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और जब नेट कनेक्टिविटी नहीं है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन हम लोग इसे यूज किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कोड ब्रेक कर जाएगा क्योंकि हमारे पास नेट कनेक्शन नहीं है। और हो सकता है कि नेट आपका स्लो है, नेट स्लो होने पे रखे हैं, तो वो हो सकता है कि आपका डेटा फेच प्रॉपर ना करे, ठीक है। तो वैसे केस में हमें ये प्रॉब्लम कर देगा सीडीएन का केस, सीडीएन का इशू। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो कोड हम लोग सीडीएन के हेल्प से, मीन्स ये दोनों एक्सटर्नल सीएसएस बोल सकते हैं, एक्सटर्नल जो हमारा लिंक है इसके हेल्प से आ रहा है, क्यों ना हम इसे लोकल में रख लें, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे, कंट्रोल बटन एंड क्लिक। आपके पास दो ऑप्शन है इसको डाउनलोड का, तो एक पहले इसको होने दीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, दोनों फाइल हमारा ओपन हो गया। क्या कीजिए, ये पूरा कोड को डाउनलोड कर लीजिए। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस प्रेस करना है, ठीक है। आपको नीचे नीचे भी हमें एक्सटेंशन कोई चेंज नहीं करना है, नेम भी कोई नहीं चेंज करना है, जो नेम है सेम वही रखिए। लेकिन फिलहाल हम लोग इसे कहीं रख देते हैं, जस्ट 1 सेकंड। चलिए डेस्कटॉप पे रखते हैं, सेम इसी टाइप से सेव कीजिए। आ जाइए सेकंड फाइल को, जस्ट कंट्रोल एस, सेव हुआ, सेम सेव कीजिए, सेव हो गया। अब ये दोनों कोड हमारे पास लोकल में अवेलेबल है, लेकिन अब इसको रन कीजिए, पहले पहले इसे रन होने दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। सो अब क्या हुआ, हमारा कोड आ गया। अब क्या करते हैं, जो सीडीएन हमने यूज किया ना उसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सीडीएन मीन्स, अरे 1 सेकंड, जो हमारा ये एक्सटर्नल लिंक है दोनों कमेंट आउट कर दीजिए। कमेंट हो गया, कोड ब्रेक हो गया, हमारा कोड आउटपुट अब नहीं दे रहा है। बट हमें क्या करना है, जो हमने लोकल में लाया डाउनलोड करके उसे रखना है। उसे कैसे रखेंगे, और उसे हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं इस फाइल के अंदर, सॉरी फोल्डर के अंदर। चलिए पहले जाते हैं इस फोल्डर के लोकेशन पे, जाइए इसके अंदर, और इसके अंदर हमें वो फाइल को डाल देना है जो हमने डाउनलोड किया। तो ये हमारा एक डाउनलोड है, दूसरा हमारा ये है, दोनों को हम लोग कॉपी किए और यहाँ पेस्ट कर दिए। फाइन, अब आपका ये दोनों फाइल यहाँ अवेलेबल है। अभी आपने कोड देखा था कि आपका कोड ब्रेक है, ठीक है। अब हम लोग के पास ये दोनों फाइल आ गया, करना कुछ नहीं है, हमारे पास दोनों लोकल में कोड अवेलेबल है, ठीक है। तो बस अब ये जो दोनों यूआरएल दिया हुआ था, एक क्या था, लिंक, लगाइए लिंक, और लिंक में एचडीएफ में क्या करेंगे, डॉट स्लैश, बूटस्ट्रैप के अंदर हमने डाला है, सीएसएस का फाइल हमें रखना है लिंक में। नेक्स्ट फाइल क्या है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में आइए, डॉट स्लैश, बूटस्ट्रैप के अंदर जेएस का फाइल लाइए और सेव कीजिए। कोड आ गया, आपका आउटपुट प्रॉपर आ रहा है, मीन्स हमने क्या किया,
जो पहले हमने CDN में लिखा था, CDN यूज किया था, ठीक है। अब हमारा ये CDN ना यूज होके हमारे पास ये लोकल में अवेलेबल है। इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या ना हो। ये नेहा स्टार्टेड कॉल इन बिफोर B5। कैन समवन टेल हर टू ज्वाइन इन दिस ग्रुप? ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने लिंक के अंदर जो कोड रखा था, वो कोड हमारा यहाँ ना रहकर, मीन्स अब हमारे पास सर्वर डिपेंडेंसी नहीं है। नेटवर्क आपके पास है या नहीं, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि कोड हमारे पास अब लोकल में है। फाइन। अब आपका इंटरनेट स्लो है, फास्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोड आपका लोकल से लिया जाएगा। समझ में आ गया? सो ये बेनिफिट होता है जब हम कोड को, मीन्स बूटस्ट्रैप का जो फाइल है उसे हम लोकल में रख लेते हैं। जब हम CDN यूज करते हैं तो वो इशू हमारा क्या है, ये हम लोग समझे। लोकल में हमने रखा तो क्या इशू है। नेक्स्ट, तो कौन सा तरीका यूज करेंगे, विच वे बी गोइंग टू अप्रोच वाइल कोडिंग, वेदर इट इज इन द मीन्स प्रोडक्शन इन्वायरमेंट और इन द इंडस्ट्री साइड और व्हेन बी प्रैक्टिसिंग। So that is your wish. If you want to keep in the local, you can do that. If you want to use the CDN, you can do that. There is no any restriction. Both are correct. Both will be fine. Okay. But I will suggest, compared to this one, this local will be good approach. But you can use any. That's not the issue. Because what is the issue actually? Mostly now you are in means doing online class. So while class you will not take care regarding the internet, because your system is already connected with the internet. But when you will practice, that time it is sure your system will be may or may not will be connected with the internet. So that time sure when you will write the code, it will break, because there is no internet connectivity with your system and you are using the CDN link. Clear? So that's why my preference is go with this local download and keep in this local folder. Clear? Any issue, any doubt up to here, then tell me. ओके, सो हम लोग ने टोटल क्या डिस्कस कर लिया, बूटस्ट्रैप होता क्या है। बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप जो है, जो हम CSS काम कर रहे थे, जो CSS से कोड हम लोग लिख रहे थे 4 लाइन 5 लाइन, बूटस्ट्रैप को बोलते हैं CSS का फ्रेमवर्क। ठीक है, जो क्या करता है, हमारा वर्डन को रिड्यूस कर देता है। मीन्स जो काम हम 4 लाइन 5 लाइन से कर रहे थे, वो CS फ्रेमवर्क के हेल्प से वो हमारा क्या हुआ, वर्कलोड हमारा कम गया और वो हमारा 2 से 4 लाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो बूटस्ट्रैप का केस ये होता है। अगर आपको बूटस्ट्रैप का कोई वर्जन आ रहा है, आप सारे वर्जन पे काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट, हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 5 को, फिर हमने देखा कि बूटस्ट्रैप का जो कोड हम लोग क्लास लिखते हैं, वो कैसे हमें फेच होता है, मीन्स कैसे उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो क्या होता है कि वो हमारा जो कोड रहता है, वो इसके अंदर, मीन्स इस लिंक पे वो कोड आपका अवेलेबल होता है, जिसके जरिए क्या होता है, वो क्लास फेच कर लेता है। ठीक है, सो उसी चीज को हमने क्या किया, एक हमारे पास ऑप्शन था CDN, दूसरा ऑप्शन था ये, तीसरा तीसरा एक और ऑप्शन है, जो जब हम जनरली एंगुलर या रिएक्ट कोई भी, कौन सा, नोड बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं। नोड बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, उसमें हमारा नोड इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है, उसके अंदर एक फोल्डर बनता है नोड मॉड्यूल्स नाम का। तो नोड बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, हमें ये चीज को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो किस कमांड से, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड होता है npm install, INSTALL इंस्टॉल, और यहाँ हम लोग दे देते हैं बूटस्ट्रैप। अगर आपके पास वर्जन है तो वर्जन दे दीजिए, नहीं तो ये ऑटोमेटिक लेटेस्ट वर्जन को डिटेक्ट कर लेगा। ये जो कमांड है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये तीनों तरीका आपको ऑफिशियल वेब पे जाइएगा बूटस्ट्रैप का, वहां मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, चलिए, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब टॉपिक पे देखते हैं बूटस्ट्रैप में होता क्या है, कैसे करते हैं, डिजाइन करते हैं। सो इसे छोड़िए, इसे बाद में देखा जाएगा। ये क्या है, ये क्विज है, हटाइए इसको, गेट स्टार्ट पे करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको दिया हुआ है वर्जन क्या है,
हाँ, बूटस्ट्रैप के केस में क्या है कि आपको अगर एक वर्जन भी आ रहा है, कोई भी बूटस्ट्रैप टोटल 5 वर्जन चल रहा है, जिसमें 5 मतलब 5 नहीं है, इसमें से क्या है बूटस्ट्रैप 3 है, 4 है, 5 है, 3 ही वर्जन है। बूटस्ट्रैप का कोई भी वर्जन अगर आपको आ रहा है, आप सारे पे काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो बूटस्ट्रैप को हम यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हर हाल में उसका पहले हमें लिंक डालना पड़ेगा, आपका जो भी एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है? उसके विदाउट आप काम नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे सीडीएन ना यूज़ करके हम लोग एक्स्ट्रा जो लोकल में हमने रखा है, हम लोग उसे यूज़ कर लेंगे। दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो पे खास करके क्लिक मत कीजिएगा। आपको बीच अनम्यूट का बटन वहाँ नहीं होता है, अनम्यूट का बटन मिडिल में होता है। इतना हमें भी पता है कि कहाँ पे वो दिया हुआ है। तो लेफ्ट साइड में कैसे बटन क्लिक हो जाता है। ओके, चलिए। तो बूटस्ट्रैप से क्या होता है कि हमें जो वेबसाइट बनता है ना, वो बहुत ही लेस कोड में आपको कोड को रिस्पॉन्सिव कर देगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले बूटस्ट्रैप का एक्सटर्नल लिंक को हमें ऐड करना होगा। यहाँ पे क्या है, क्रिएट योर फर्स्ट पेज विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 5 में क्या करना है, पहले तो HTML 5 को कर लेंगे। HTML के बाद आपको क्या करना पड़ता है, मोबाइल के लिए इन द सेंस हमें जो कंटेंट है वो ऑटो एडजस्ट हो जाए, उसके लिए आपको मेटा डेटा में व्यू पोर्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। शायद आप HTML जब पढ़े होंगे तो व्यू पोर्ट के बारे में आपको मिला होगा। तो व्यू पोर्ट आपके पास कंपलसरी है कि आपके सिस्टम में मीन्स HTML के पेज पे होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, आपको मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यू पोर्ट लिखा हुआ है, HTML में हम लोग इसी को कवर किए हैं। नेक्स्ट आते हैं कंटेनर। तो सबसे पहला क्लास जो हमारा है कंटेनर। कंटेनर होता क्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक डिव लेते हैं, H1 दिए, आपको शायद डमी टेक्स्ट लिखने के लिए आता होगा। डमी टेक्स्ट कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो कोई भी चीज HTML में अगर सॉरी बूटस्ट्रैप में अगर आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, कंटेनर क्लास स्पेसिफिक है। आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास देना है, आपका सारा काम हो जाएगा। क्या करना है हमें, यहाँ पे लगाइए एक क्लास और एक होता है कंटेनर। इसमें जनरली डिफरेंस को ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिएगा कि डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, ठीक है? बट 1 सेकेंड, मैं फिलहाल एक और लगाता हूँ, BG- डेंजर। अभी मैं समझता हूँ कि आपको ये नहीं मालूम है, कोई इशू नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आप अगर ये कंटेनर को रिमूव कर दीजिए, BG- क्या है, कलर के लिए है। अभी आपको क्या दिख रहा है कि जब आप नॉर्मल लिख रहे हैं तो क्या हुआ, आपको पूरा कलर जो है, हम लोग CSS मोस्टली हम लोग चलेंगे प्रयास करने का बूटस्ट्रैप को यूज करके, ठीक है? CSS का हम लोग प्रयास करेंगे नहीं यूज करने का, क्योंकि CSS ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। हमने क्या किया, एक डिव लिया, डिव के अंदर हमने कुछ कंटेंट को लिखा। हमें क्या करना है, इसके अंदर बहुत सारा डिजाइन लिखना है, ठीक है? मान लीजिए बहुत सारा कंटेंट आप बनाने जा रहे हैं, इस टाइप से आपने कंटेंट बना दिया। अब क्या करना है, जब आप सेव कीजिएगा ये सारा कंटेंट यहाँ आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, कंटेंट को आपको दिख रहा है इन टू इंड स्क्रीन में जा रहा है, मुझे बट इन टू इंड स्क्रीन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा, ये पूरे जो डिव सेक्शन है वो क्या है, एज लाइक कंटेनर है, हम इसे एज लाइक कंटेनर बिहेव कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप में एक क्लास है, क्या चीज, नाम है कंटेनर। कंटेनर मतलब आपको पता है, हाई एक बकेट ले लीजिए जिसमें आप सारा मटेरियल को रख दीजिए, तो वही चीज हुआ। अब आप जितना को आप क्लास में कंटेनर लिए हैं वो सब के सब क्या हुआ, कंटेनर में आ गया। कंटेनर के केस में डिफरेंस क्या हुआ, आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों में आपको दिख रहा है कि कुछ स्पेस छूट रहा है, ये किसके हेल्प से छूट रहा है, कंटेनर के हेल्प से। रेड जो आया है, रेड को छोड़ दीजिए, रेड में बताऊंगा क्या है, बट जस्ट स्पेस को ऑक्यूपाई की मतलब ऑब्जर्व कीजिए जो लेफ्ट एंड राइट में है। तो कभी भी अगर आप वेबसाइट बनाते हैं और आपको दोनों साइड स्पेस छोड़ना है, आप एक क्लास लीजिए, क्लास उसका नाम है कंटेनर,
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्लास है, क्लास क्या नाम है, फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड। मैं सेम डेटा लेता हूं, यहाँ पर कंटेनर हाइफन फ्लूइड ले लेता हूं, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर, सक्सेस के लिए क्या कलर होता है, ग्रीन। जल्दी, कल मैं डिस्कस किया था, ग्रीन होता है। इसका मतलब हमें जो आउटपुट आएगा वो ग्रीन आएगा। तो फ्लूइड के केस में क्या हुआ, तो फ्लूइड के केस में आपको दिख रहा है कि जब आपने कंटेनर फ्लूइड दिया, ठीक है, तो ये जो स्क्रीन दे रहा है ना वो इंड टू इंड दिया है, करेक्ट। इट मीन्स जब आप कंटेनर लेते हैं तो आपको लेफ्ट एंड राइट में दोनों में स्पेस मिल जाएगा, बट अगर आप कंटेनर फ्लूइड लेते हैं तो उस स्पेस जो आपको मिल रहा था ना वो खत्म हो जाएगा और आपको इंड टू इंड ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। सो हमने दो क्लास के बारे में समझा, कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड। तो यहाँ देखते हैं क्या है, तो बूटस्ट्रैप आल्सो हैविंग कंटेनिंग एलिमेंट टू रैप साइट कंटेंट्स, ये डेटा को रैप कर लेगा। सो कंटेनर क्या करता है, जब आप क्लास कंटेनर यूज करते हैं, प्रोवाइड फिक्स्ड विड्थ कंटेनर, आपको जो यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, फिक्स्ड विड्थ है, लेफ्ट एंड राइट में, करेक्ट। ये तो एक्सेस हो गया, जब 300 हो गया तो वो तो ओवर हो गया ना। चलिए जूम इन करते जाइए, क्या दिख रहा है दोनों केस में, तो इसके केस में एक फिक्स है कि हमारा डेटा जब भी रहेगा लेफ्ट एंड राइट में उतना छोड़ेगा। बट फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड एक लिक्विड को बोलते हैं ना, तो फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रेच करता चला जाएगा, उसे मतलब ही नहीं है कि वो फिक्स है या नहीं। आप इसको देख रहे हैं, जितना आप जूम कर रहे हैं उतना वो जा रहा है अंदर और एक्यूपाई कर ले रहा है उतना स्पेस को। सो कंटेनर फ्लूइड ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड द फुल विड्थ कंटेनर स्पैनिंग एंटायर विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट, जितना भी व्यू पोर्ट में हमें स्पेस है, व्यू पोर्ट मीन्स यूआई, जितना भी स्पेस है सारे को ऑक्यूपाई कर लेगा। सो कभी भी आपको अगर दोनों साइड में स्पेस छोड़ना है, आप कंटेनर लीजिए क्लास को, अगर आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, आपको स्ट्रेच करवाना है कि जितना एक्सपैंड हो, ऑक्यूपाई कर ले जो भी एरिया है आप सकते हैं। सो दो क्लास है, फाइन, समझ में आ गया। तो कुछ कुछ हम लोग साथ में यूज करके चलते हैं, समझते जाते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है, ठीक है, बूटस्ट्रैप में, सो क्या करेंगे, बैकग्राउंड के लिए क्या होता है शॉर्टकट, बीजी, ठीक है, और हम लोग कलर का नाम डाल देंगे। तो इसके पास कुछ ही कलर है, ज्यादा है नहीं, तो फिलहाल हम लोग 2-3 कलर को समझ चुके हैं, डेंजर, सक्सेस, वार्निंग, ठीक है। तो 2-3 कलर समझे, आप इस टाइप से लगा सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपको बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर सपोज दैट हमें टेक्स्ट का कलर को चेंज करना है, क्या करेंगे, कोई आइडिया, कुछ से कुछ भी दिमाग में, देखते हैं क्या है, फॉन्ट कलर होता है ना, क्या हो जाएगा, DANGER, डेंजर, टेक्स्ट डेंजर। सो टेक्स्ट के लिए हम लोग लेंगे टेक्स्ट, सो डेंजर नहीं लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी रेड पे रेड चला जाएगा। चलिए वार्निंग लेता हूँ, कैसा कलर देगा वार्निंग में, वार्निंग कैसा कलर है, देखिए आपको ऐसे ये सब जो है ना ऐसे ही याद हो जाएगा, जस्ट रेड देगा, टेक्स्ट इन्फो, देखते हैं, मुझे नहीं मालूम बूट स्ट्रैप में 5 में सेम है या नहीं। ओके तो सेम काम कर रहा है, क्या बोले थे, रेड देगा, वार्निंग मतलब रेड थोड़ी होता है, वार्निंग मीन्स येलो होता है, येलो होता है सर। ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपको वार्निंग मिल गया और यहाँ पे इन्फो में आपको ब्लू कलर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब आपको बैकग्राउंड कलर देना था हमने क्या किया, बीजी क्लास लगा दिया, और जब हमें टेक्स्ट कलर देना था हमने टेक्स्ट कलर लगा दिया। अब एक क्वेश्चन, अगर सिर्फ हमें इसको टेक्स्ट लगाना है या बैकग्राउंड कलर करना है तो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड को चाहिए तो थर्ड को पास कर देंगे, लगा दीजिए क्लास, बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है, बीजी हाइफन जो कलर देना है दे दीजिए। चलिए व्हाइट नाम का कलर होता है क्या, हाँ होता है, आ गया बीजी व्हाइट। तो जिसे आपको प्रोवाइड करना है आप प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल, आपको कॉमन लेके चलना है आप कॉमन जा सकते हैं, समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, टोटल 4 चीज, 4 क्लास देखा, एक कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड, नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर। यहाँ पे जस्ट वही एग्जांपल है, तो कोई जरूरत नहीं है जाने का क्योंकि ये सब समझ गए।
ठीक है, ये है ग्रिड जो हम लोग CSS से पढ़े थे, बट ग्रिड को मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा वरना आप लोग कल से बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ पाइएगा, तो उससे अच्छा है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा 1-2 दिन के बाद, जब वो समझ में आ जाएगा एटलीस्ट कुछ बूटस्ट्रैप के बारे में। सो जैसे हम लोग HTML में H1 to H5 कुछ भी करते हैं, H6 जो लिखते हैं, तो हमारा जो बिगर टू स्मॉलर जो कन्वर्ट होता है, आप बूटस्ट्रैप में भी लिख सकते हैं, और दोनों के केस में डिजाइन आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है टाइपोग्राफी। ठीक है, जो हम लोग H1 to H6 यूज करते हैं। तो जनरली इसमें करेंगे क्या? आपको यहाँ दिख रहा है क्लास में क्या लिखा हुआ है? H1 H2 जो भी चीज है इस टाइप से आप उसको लिख सकते हैं। ये सब नॉर्मल है, इसको कभी यूज नहीं करने जा रहे हैं। इवन आप यहाँ पे नहीं भी यूज कर रहे हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक ये वर्क कर रहा है उस केस को। मैं इसको कॉपी करता हूँ, वेट, देखते हैं क्या ये लग रहा है आपको, जो नॉर्मल हम लोग HTML में लिखते हैं H1 वैसा आ रहा है डिजाइन। चलिए बूटस्ट्रैप का लिंक को बंद करते हैं और चेक करते हैं क्या वैसा था। नहीं है ना, वैसा डिजाइन नहीं था, क्योंकि बूटस्ट्रैप के पास ये कुछ अलग है, इसके पास खुद खुद से फैसिलिटी है। ठीक है, आप थोड़ा सा देख रहे हैं स्टाइल आपका लिखा हुआ जो है, फॉन्ट जो है चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो टाइपोग्राफी हम यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर हमने कर लिया ऑलरेडी। देख जाते हैं, डिस्प्ले हेडिंग आर यूज्ड टू स्टैंड आउट मोर देन नॉर्मल हेडिंग। आप जब कोई हेडिंग लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के हेल्प से। सो ये क्या करता है, डिस्प्ले क्लास आपको यूज करना है डिस्प्ले 1 टू डिस्प्ले 6, सेम एज H1 टू H6। जब हम H1 टू H6 यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, हमें बिगर टू स्मॉलर मिलेगा, डिजाइन थोड़ा चेंज होगा। सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, डिस्प्ले का प्रॉपर्टी है, जो हम क्या करेंगे डिस्प्ले 1 टू डिस्प्ले H6 तक यूज करेंगे। क्लास क्या है, क्लास का नाम है डिस्प्ले। ठीक है, तो ये सब उतना कोई खास यूज नहीं होता है, जस्ट हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, HTML में हमें स्मॉल मिलता है जब हम फॉर्मेटिंग टैग यूज कर रहे थे। फॉर्मेटिंग टैग के दौरान आपको 2 वर्ड मिल रहा था, क्या, एक स्मॉल और दूसरा बिग लिखने, बड़ा लिखने के लिए। लेकिन HTML में इसे ना यूज करके हम लोग क्या यूज कर रहे थे इसके बदले में, तो बता सकते हैं? अगर हम लोग HTML में कोई फॉन्ट को लिखने के लिए बड़ा लिखना है तो बिग यूज करते हैं, छोटा लिखना है स्मॉल लिखते हैं। इसके बदले में क्या हमारे पास अल्टरनेट है, देख लें अभी कितने के पास अभी तक याद है HTML का? सर फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, करेक्ट। ओके, सो फॉन्ट साइज क्या है, हमारा अल्टरनेट है टेक्स्ट को बड़ा या छोटा लिखने का। तो अब क्या कर रहे हैं, लेकिन बुटेशा के पास थोड़ा सा डिजाइन है ऑलरेडी इसके पास, तो आप इसके हेल्प से छोटा या बड़ा लिख सकते हैं। तो जस्ट ट्राई इट कीजिए। बूटस्ट्रैप में जस्ट नॉर्मल क्लास है, इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल नहीं है। जस्ट हाँ, धीरे धीरे आपको आइडिया मिल जाएगा सारा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हमारा क्या हुआ, H1 स्टार्ट हुआ और यहाँ बीच में स्मॉल टैग यूज किया गया। आप इसके कारण आउटपुट देख सकते हैं, H1 यहाँ से यहाँ तक का जो है बिग है, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये छोटा हुआ। तो ये नीचे तक का आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने रिड्यूस करते गया, सब साइज आपको रिड्यूस हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो टैग हम लोग HTML में लिखते हैं प्योर, ठीक है, वही टैग जब आप आते हैं CSS सॉरी बूटस्ट्रैप के केस में, उसके पास क्या होता है, बूटस्ट्रैप के पास इनबिल्ट कुछ ना कुछ उसके पास इफेक्ट है। जो इफेक्ट क्या हो रहा है, ये अप्लाई कर दे रहा है। आप ये यहाँ कोई क्लास थोड़ी यूज करें, बूटस्ट्रैप का मतलब है क्लास, ठीक है, बट यहाँ कोई क्लास नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या है, जस्ट स्मॉल लिखा हुआ है। और ये जो ऊपर में अगर आपको कुछ दिख रहा है ना, ये सबको इग्नोर करके जाइए। ये खास करके ऊपर जो क्लास लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है हमें फिलहाल। तो यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, HTML जो टैग है बूटस्ट्रैप के पास, उसके पास भी कुछ कुछ फंक्शनलिटी है। तो इस कारण से क्या होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मार्क, मार्क क्या करता है, HTML के केस में हाईलाइट करता है येलो कलर, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भी आपको येलो कर रहा है, बट आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। क्या HTML के केस में ऐसा देता है, नहीं,
आप इसको ट्राई कीजिए, यहाँ से लिंक हटा दीजिए दोनों को और रन कीजिए। आप देख सकते हैं क्या दे रहा है, पूरा डार्क येलो है, बट यहाँ पे कैसा आ रहा है जब बूटस्ट्रैप के केस में, और पूरा का पूरा फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। आप देखिए तो लिखने का तरीका भी चेंज हो रहा है, हो गया ना, फॉन्ट अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये चीज हो रहा है। ओके, एक क्विक क्वेश्चन, ये इसके पीछे, 1 सेकंड, हाँ, यहाँ पे आपका स्पेस एक है, हेडिंग के लेफ्ट साइड में स्पेस है, राइट साइड में स्पेस है, किस क्लास के कारण ये स्पेस आ रहा है? लेफ्ट साइड राइट साइड में स्पेस है, किसके कारण आया? कंटेनर के कारण। वो कंटेनर के कारण आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, पेरेंट लेवल पे कंटेनर लगा हुआ है। आप इसको रिमूव कीजिए, इतना रिमूव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंटेनर रिमूव कीजिए, काफी है, आ गया, ठीक है। तो कंटेनर क्या करता है, हमें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में स्पेस प्रोवाइड करता है। तो मार्क टैग समझ गए, एब्रीविएशन टैग क्या है, एब्रीविएशन टैग का हम लोग पूरा HTML पढ़ रहे हैं, एब्रीविएशन टैग का यूज क्या है बूटस्ट्रैप में, नहीं HTML में? टाइटल शॉर्ट नेम लिखने के लिए यूज किया जाता है सर। शॉर्ट नेम लिखने के लिए, लाइक किसी का अगर हम एब्रीविएशन कर रहे हैं लाइक WHO, किसी का फुल फॉर्म लिखना है तो आप एब्रीविएशन टैग यूज कर सकते हैं। तो सेम चीज है, बट यहाँ पे क्या है, डिजाइन थोड़ा सा चेंज है इसका। आपको यहाँ दिख रहा है WHO लिखा हुआ है, इसके नीचे में जो डॉट डॉट आ रहा है, आप कर्सर ले जाइए, क्या दे रहा है डिजाइन, इंट्रोगेटिव साइन। बट यही चीज आप जब जाइए बूटस्ट्रैप के केस में, सॉरी HTML के केस में, तो ये नहीं है, ये इंट्रोगेटिव साइन वहां नहीं आता है। किसी को पता है क्या आता था वहां पे, ये आता था क्या? मुझे नहीं लग रहा है, डॉट आता था ये सर। डॉट आता था, बट वो जो इंट्रोगेटिव साइन था वो नहीं आता था। देखिए सिलेक्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, माउस पॉइंटर आपका चेंज हो रहा है, कर्सर रखिए, माउस पॉइंटर चेंज किया इंट्रोगेटिव साइन का, ठीक है। तो डिजाइन सेम है, बट थोड़ा सा फंक्शनैलिटी, मतलब थोड़ा सा हम बोले तो उसमें चेंज हुआ। नेक्स्ट ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड क्या करता है, जब आप किसी कंटेंट को दूसरे सोर्स से लाते हैं उसमें आप ब्लॉक कोड यूज करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन नेमिंग इज सोर्स लाइक फ्रॉम वेबसाइट, ऐसा कुछ है तो हम लोग ब्लॉक कोड के हेल्प से यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो सोर्स, ये जो कंटेंट लिया हुआ है, ये ब्लॉक कोड से लिया हुआ है, ठीक है। और इस कंटेंट में आपको दिख रहा है कि फूटर लिखा हुआ है, और फूटर में एक क्लास है ब्लॉक कोड फूटर नाम से, जहाँ पे आप फूटर में ये डेटा को पास कर रहे हैं। तो जस्ट डिफरेंट डिफरेंट लिखने का तरीका है, ये सब याद करने का कोई जरूरत नहीं है कि उसमें कैसा डिजाइन आएगा या क्या है, नहीं है। जब भी आपको बूटस्ट्रैप का यूज होता है, श्योर है कि आप 50% तो आपको याद रहेगा, 50% याद नहीं रहेगा। W3 या कोई भी ट्यूटोरियल खोलिए, क्लास कॉपी कीजिए, लिख दीजिए, कोई उतना याद करने का चीज नहीं है। नेक्स्ट आते हैं DL। DL क्या होता है? स्टूडेंट लिस्ट। सो क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन टाइटल होता है DT, एंड डिस्क्रिप्शन डेटा होता है, दो चीज। तो जस्ट यहाँ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा हमें आ रहा है उसका मीन्स अपीयरेंस जो है वो आपका क्या है, डिफरेंस है। फंक्शनैलिटी वाइज सेम है, चेक कीजिए क्या डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस देखा, डिफरेंस ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा अंदर में है, बट जब हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो ये ओ के सामने हम कह सकते हैं कि नीचे आ जाता है, या मिल्क में आई के नीचे आ जाता है, कुछ ऐसा हो रहा है, करेक्ट। तो क्या कोई क्लास लगा यहाँ पे, क्लास तो नहीं दिख रहा है इसमें कुछ भी। क्या है यहाँ देखिए, कोड DD DT DD DT DT DD, बस नॉर्मल कोड है HTML का, वो ऑटोमेटिक वो कोड ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में है इसीलिए। ओके नेक्स्ट, कोड क्या यूज करते थे, कोड को किस लिए, कोई भी कोड हम लिखते थे तो उसके लिए ये कोड का यूज होता है। नेक्स्ट KBD, KBD से क्या होता है, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए।
सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लस पी, मीन्स जब आप यूजर को दिखा रहे हैं कि ये कंट्रोल प्लस पी कीजिए तो आपको कुछ ये फंक्शनलिटी है, तो आप उसको केबीडी के हेल्प से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्री, प्री क्या है? प्री फॉर्मेटिंग, जिसके हेल्प से क्या करते हैं कि हम कोई पोएम या कुछ भी है तो वो सब चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो जस्ट आप देख सकते हैं इस समय कोई क्लास नहीं है, जस्ट आप HTML टैग को आप लिखिएगा, ऑटोमेटिक आपको डिजाइन आ जाएगा, जो भी उसके पास डिजाइन है। सो मोर टाइपोग्राफी यहाँ पे और भी बहुत सारा है, टेक्स्ट इंड, टेक्स्ट नो रैप, लोअर केस, अपर केस, टेक्स्ट कैपिटलाइज, लिस्ट अनस्टाइल्ड, लिस्ट इन लाइन, बहुत सारा है। तो जस्ट आप ट्राई कर सकते हैं, उसका कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो इसमें जस्ट हम लोग ने देखा डिफरेंट डिफरेंट कि हमारा HTML के केस में कैसे यूज होता है वो चीज को। नेक्स्ट आते हैं कलर पे। अब आया आपका मेन चीज। तो आपको जितना स्क्रीन पे कलर दिख रहा है इतना ही कलर बूटस्ट्रैप में है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, क्लास का नाम टेक्स्ट म्यूटेड। टेक्स्ट म्यूटेड मतलब क्या, हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिया टेक्स्ट म्यूटेड, टेक्स्ट लिया। अगर ये बैकग्राउंड कलर रहता तो हम लोग बीजी लेते, बट हमारे पास क्या है, टेक्स्ट का है, तो हम लोग ने क्या किया, टेक्स्ट एंड कलर का नाम क्या। आप म्यूटेड के केस में देख रहे हैं, जब आप कोई भी चीज डिजेबल करते हैं ना तो लाइट ब्लैक आप कह सकते हैं वैसा आता है, तो वही चीज है टेक्स्ट म्यूटेड। सेकंड है प्राइमरी। प्राइमरी क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स जनरली ये ब्लू कलर में आएगा, तो ये प्राइमरी। नेक्स्ट है सक्सेस। सक्सेस क्या होता है, ये देगा आपको ग्रीन कलर। ठीक है, इन्फो, इन्फो क्या होगा, ब्लू कलर जो लाइट ब्लू आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन। वार्निंग, यहाँ रहा, क्लास क्या लीजिएगा, टेक्स्ट वार्निंग। अगर आपको डेंजर है क्या होगा, टेक्स्ट डेंजर। सेकेंडरी, क्लास आप लगाइएगा टेक्स्ट सेकेंडरी। डार्क ग्रे, कलर क्लास का नाम ही है डार्क ग्रे, आप देख सकते हो। कहाँ गया, सॉरी क्लास का नाम दूसरा है क्या, लाइट ग्रे, दिस टेक्स्ट इज डार्क ग्रे, डार्क ग्रे, हाँ डार्क, टेक्स्ट डार्क। नेक्स्ट टेक्स्ट बॉडी, ठीक है, टेक्स्ट लाइट, लाइट में क्या हो गया, व्हाइट कलर यहाँ पे आ रहा है, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ रहा, एक नीचे है, दो कलर है, एक है लाइट ग्रे और दूसरा है व्हाइट, जो नीचे में दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो जितना कलर आप दिख रहा है आपको यहाँ पे, बस इतना ही है। तो नेम याद करने का कोई जरूरत नहीं है, मोस्टली इसमें से 5 से 6 कलर टोटल है ही। तो जस्ट आप याद रखिए कि सक्सेस का मतलब क्या होता है, इन्फो का कलर का क्या होता है, वार्निंग का कैसा आता है, जस्ट आप कलर का डिजाइन याद रखिए, इनफ है, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं आपको सारा सजेशन मिल जाएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक हटाते हैं, कंट्रोल स्पेस दीजिए, आपको यहाँ पे दिखते चला जाएगा कि क्या कलर है, टेक्स्ट हाइफन, यहाँ दिख रहा है डेंजर, डेंजर एम्फेसाइज, डार्क, ये सब कलर नहीं है, पता नहीं बूटस्ट्रैप 5 में है क्या मालूम नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। टेक्स्ट इन्फो, टेक्स्ट लाइट, ठीक है, तो ये सब कलर का नाम है, जस्ट टेक्स्ट म्यूटेड, ये सब जस्ट हम लोग इसमें से 4 से 5 कलर ही जनरली आप याद रखिए, एनफ है। सो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट
एंड कलर का नाम देंगे, बस यही है। अब आइए नेक्स्ट है ओपेसिटी। यू कैन ऑल्सो ऐड ओपेसिटी। नेक्स्ट, सो ओपेसिटी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टेक्स्ट 50 और टेक्स्ट वाइट 50। अगर आप ये दोनों क्लास प्रोवाइड करते हैं तो आपको क्या हो रहा है, वो एक तरह से ओपेसिटी मिल जा रहा है, ओपेसिटी अलग मिलेगा पढ़ने को। नेक्स्ट आते हैं बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बीजी। यहाँ पे क्या है, बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, बीजी इन्फो। बीजी का मतलब बैकग्राउंड। तो जो भी कलर आपको देना है आप यहाँ पे बीजी लगा दीजिए। तो सेकेंड चीज, क्या हम एक साथ मल्टीपल क्लास दे सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग HTML में ही पढ़ते हैं कि हम लोग एक साथ मल्टीपल क्लास नेम रख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लगाया टेक्स्ट म्यूटेड, अब हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, बीजी हाइफन डेंजर लगा दीजिए, चेक कीजिए वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग मल्टीपल क्लास एक साथ लगा सकते हैं। डिफरेंस क्या है, अगर टेक्स्ट का है तो हम लोग यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, अगर बैकग्राउंड का है जस्ट हम लोग यहाँ बैकग्राउंड करेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। कलर का नाम जैसे है सेम वैसे का वैसे रहेगा, जितना कलर आपको टेक्स्ट में है उतना ही कलर आपको बैकग्राउंड के केस में भी है, ठीक है। सो ये था आपको टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर। जस्ट अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज है। ओके, कुछ कुछ बूटस्ट्रैप 5 में नया आया है। क्या है, बीजी कलर क्लास है। हम लोग क्या करते हैं, बीजी कलर का क्लास डालते हैं, क्लासेस एबव डज नॉट वर्क वेल विथ टेक्स्ट बीजी कलर। हाँ तो बैकग्राउंड में तो वर्क करेगा, फाइन। एटलीस्ट then you have to specify a proper text color class to get the right text color for each background। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ रहा है, you can use text bg color means text hyphen bg hyphen danger वैसा, तो ऑटोमेटिकली हैंडल appropriate text color for each background। देखते हैं किस टाइप से इसको है, टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन कलर जो है ना ये बूटस्ट्रैप 5 में न्यू है, ऐसा कुछ बूटस्ट्रैप 4 में नहीं था। तो क्या हम लोग कलर पास कर रहे हैं, तो कर रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन वार्निंग। तो ये अंतर क्या है, जो देखिए जब आप यहाँ पर टेक्स्ट हाइफन म्यूटेड एंड बीजी हाइफन डेंजर, आपने यहाँ पे दो चीज पास किया, करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, आपको मैनुअली वो कलर को पास करना पड़ेगा कि कौन कलर वहाँ रेड के साथ कौन सा कलर सूट कर रहा है। अब क्या करते हैं, जो दूसरा हमारा लाइन है उसको लिखते हैं, क्या है ये बीजी बैकग्राउंड कलर वगैरह हटा दीजिए, टेक्स्ट हाइफन आपको यहाँ बार बार बीजी आ रहा है एंड हम लोग ले लेते हैं डेंजर, ठीक है। सेव करते हैं, क्या डिफरेंस दिखा, तो डिफरेंस ये दिख रहा है यहाँ पर कि जब हमने बीजी डेंजर दिया तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया, करेक्ट, जबकि हमने टेक्स्ट का कलर कुछ नहीं दिया। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, हमें टेक्स्ट का कलर भी देना पड़ रहा है एंड बैकग्राउंड कलर भी दे रहा है, बट इस केस में क्या हो रहा है, दोनों को मिक्सअप कर दिया गया, एक साथ वो दोनों को हैंडल कर लेगा। बट सपोज दैट हम लोग चाहते हैं कि टेक्स्ट कलर भी दें, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग दे सकते हैं टेक्स्ट हाइफन सक्सेस, देखते हैं यूज करेगा, कर रहा है। मीन्स अगर आप टेक्स्ट को सेपरेट दे रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप सेपरेट नहीं दे रहे हैं तो भी ये आपका वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। तो ये सीन है जब आप टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन कलर नेम यूज करते हैं। सो टेक्स्ट हाइफन बीजी कलर नेम, जब आप ब्लू कलर दे रहे हैं ग्रीन दे रहे हैं तो आपका व्हाइट आ रहा है, जब आप इन्फो को दे रहे हैं ये ले रहे हैं इन्फो ले रहे हैं तो वैसे केस में क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक ब्लैक कलर कर रहा है। यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट का कलर सेपरेट नहीं है, टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन इन्फो दिया गया तो ऑटोमेटिक वो हैंडल कर ले रहा है। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड दोनों हमें मिक्सअप हो जा रहा है, बूटस्ट्रैप 4 में नहीं है ये चीज। ओके, नेक्स्ट सेम चीज बैकग्राउंड कलर के लिए, तो जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि बीजी एंड कलर नेम देंगे हमारा वर्क हो जाएगा। सेम चीज टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड दोनों मिक्सअप करके जो जस्ट अभी हम लोग पीछे देखें, सो टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन कलर का नाम जो भी है पास कीजिए, ऑटोमेटिक वो काम कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना,
या ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जाएगा तो बताइएगा। क्या चाहिए? डिफरेंट कलर लाइक ऑरेंज कलर वगैरह करके दिखा रहा है। कौन सा कलर? नहीं समझा, आवाज आपके तरफ Orange. नॉइज बन रहा है। ऑरेंज कलर। देखिए अब आपका रिक्वायरमेंट है ऑरेंज कलर, करेक्ट? तो हमारे पास ऑरेंज कलर तो है नहीं, तो श्योर है CSS हमें पता है। नाउ लेट्स मूव टू द CSS एंड वी विल पास वॉट एवर कलर यू वांट। क्या लगाए? बैकग्राउंड कलर। वेट, तो हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड को ओवरराइड थोड़ी कर पाएगा ये। बैकग्राउंड जब रेड है वो तो डोमिनेंट है, ये तो लाइट कलर है। मैं टेक्स्ट कलर कर देता हूँ इसको, सॉरी। आपको जो कलर चाहिए, अगर सपोज वो बूटस्ट्रैप पे नहीं है, आप CSS यूज कीजिए। नहीं हुआ क्या? कहाँ पर है ये? वाह, सॉरी। आ गया टेक्स्ट म्यूटेड, क्योंकि श्योर है कि वो हो सकता है कि हमें वो मोर पावरफुल है, वो अगर कलर जो भी दिया हुआ है तो हो सकता है कि CSS का कलर वहां इफेक्ट ना करे, तो वहां हमें हटाना पड़ेगा। समझ में आ गया जो भी पूछ रहे थे ये डाउट? तो जो कलर आपको चाहिए, Yes. अगर वो बूटस्ट्रैप में नहीं है, आपको CSS लगाना होगा, ठीक है? तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हो सकता है कि CSS वो मिक्सअप होने के कारण, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने एक कलर दे दिया, अब आप लगा दीजिए बैकग्राउंड कलर BG-info देते हैं, देखते हैं वर्क कर रहा है। आप इस कलर को चेंज कर लीजिए, दिख रहा है? ठीक है, तो इस टाइप से जितना हम चाहें, हमारे पास बूटस्ट्रैप जो है हमें एडिशनल बेनिफिट दे रही है, ठीक है? बट इसके साथ हमारे पास ऑलरेडी CSS पड़ा हुआ है, आप CSS यूज कर सकते हैं जहां आपको लग रहा है, बट प्रयास कीजिए कि बूटस्ट्रैप ही यहाँ जितना हो। कलर के केस में आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आइए टेबल। जो HTML के केस में हम लोग टेबल को क्या कर रहे थे, हम लोग मल्टीपल टाइप से डिजाइन कर रहे थे। बूटस्ट्रैप में भी हम लोग सेम काम करेंगे, ठीक है? बट बूटस्ट्रैप क्या करेगा, ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि बूटस्ट्रैप में बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे रहा है, तो ये काम हमें बूटस्ट्रैप यहाँ भी करेगा। कहाँ चला गया ये? क्या हो गया कॉपी? अभी आप अगर W3 में कोड देखिएगा ना, तो आपको ये क्लास लगा हुआ दिखेगा कंटेनर को, इसलिए रहता है कि ताकि लेफ्ट साइड में थोड़ा हमें स्पेस मिल जाए, और वैसा कुछ नहीं होता है केस। चलिए, तो हम लोग टेबल का कोड नहीं लिखने जाएंगे, जो कोड है मैं सेम कोड यूज करूंगा, कोड लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ से करेक्ट है। चलिए, है 4_table। ठीक है, आपको क्या है, आपको टेबल बना हुआ आ रहा है। इसमें क्या हम लोग यूज किए हैं, आपको इसमें यूज किया हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्लास यूज किया गया टेबल का, ठीक है? आप इस क्लास को रिमूव कीजिए और फिर देखिए क्या हुआ। नॉर्मल टेबल है जो जनरली HTML बनाते हैं, कोई बॉर्डर कुछ नहीं। आपको क्या करना है, जस्ट एक क्लास लगाइए, टेबल टैग है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हमें क्लास लगाना है टेबल। जैसे ही आप टेबल क्लास देते हैं, आपका टेबल बन के रेडी, ठीक है?
एक कुछ स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है इसके केस में। अब इसके बाद आपको जो करना है आप इस पे कर सकते हैं। ये तो हुआ पेरेंट। तो जब भी आप एक टेबल को बनाते हैं, सबसे पहले आपको पेरेंट क्लास देना होगा। पेरेंट क्लास किसको बोलते हैं? तो अगर आप टेबल बना रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या लगाया गया, क्लास टेबल, करेक्ट। तो ये हुआ आपका पेरेंट क्लास। इसके बाद क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास, वो देते जाइए जैसा डिजाइन चाहिए उस टाइप से। आपको डिजाइन चाहिए अल्टरनेट, आपको दिख रहा है अल्टरनेट कलर, अगर आपको यूज करना है क्या कीजिएगा, हमारे पास दूसरा टेबल का नाम है टेबल स्ट्रिप्ड, मीन्स सॉरी क्लास यहाँ लगा देंगे, बट टेबल के साथ क्लास लगाइएगा। कारण बता दूंगा कि क्या है। टेबल स्ट्रिप्ड कहाँ गया, टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड, ठीक है। अब सेव कीजिए। क्या हुआ, कुछ दिखा? तो अब आपको दिख रहा है कि ये क्लास, ये रो में कलर है, निचले रो में कलर नहीं है, नेक्स्ट रो में फिर से कलर है। अगर आपका डेटा बढ़ता है कल, अभी तो डेटा हमारे पास 3 रो है, हो सकता है कि डेटा हमारा ज्यादा हुआ। इतना बहुत डेटा मैंने फिल कर दिया। आपका क्या हो रहा है, सारा अल्टरनेट। कोई बता सकते हैं सीएसएस का प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी से ये कलर ऐसा बन सकता था? देख ले हम भी कितना हमें सीएसएस आता है, कौन बताइएगा। Which property of CSS we was using for creating this type of design? राम प्रवेश, सर टीआर में नंथ चाइल्ड लगा के सर, क्या टीआर में नंथ चाइल्ड, नंथ चाइल्ड की मदद से सर। एंड चार्ज लगाना सर, और ओके। तो ये जो है Nth आपको child. nth चाइल्ड के हेल्प से ये या आएगा। एन और nth चाइल्ड एंड उसमें क्या पास करते हैं, nth चाइल्ड में पैरामीटर क्या रहता है? बैकग्राउंड, क्या नंथ चाइल्ड के अंदर सर ऑड या इवन पास कर देंगे सर। ऑड या इवन पास करते हैं, करेक्ट। तो जब हम ऑड और इवन पास करेंगे हमारा ये डिजाइन चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उतना काम ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एक टेबल स्ट्रिप्ड लगा रहे हैं और आपका डिजाइन स्ट्रिप्ड फॉर्मेट में बन के रेडी है। अब आपको कलर चाहिए, आपको लगाना पड़ेगा सेपरेटली वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको बॉर्डर चाहिए कलर टेबल में, आप टेबल का बॉर्डर लीजिए, सो टेबल बॉर्डर लगा दीजिए। अब एक चीज मैंने बोला क्या कि हमें यहाँ पे पेरेंट क्लास रखना है। टेबल में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं टेबल को रख के कर रहे हैं। क्या था, बॉर्डर क्लास ना, BORDER, बॉर्डर, सॉरी TAB, हाँ टेबल बॉर्डर यहाँ रहा। सेव कीजिए। क्या हुआ, टेबल में बॉर्डर दिख रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा में बॉर्डर आ गया। आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर लेस है, एक बॉर्डर लेस रहिए, कोई बॉर्डर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। विदाउट बॉर्डर हम पहले ही यूज कर रहे थे, हमारा बॉर्डर था, ठीक है, हमने बॉर्डर ले आया। सो इस टाइप से क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल डिजाइन को बनाते जा रहे हैं। अब इसमें से क्या करते हैं, पेरेंट क्लास को ही गायब कर देते हैं टेबल को, और हम लोग सारा रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, पूरा स्ट्रक्चर हुआ, समझ में आ गया। किस लिए हमने बोला था कि पेरेंट क्लास को हमें रखना है, क्योंकि ये जो भी क्लास बन के आ रहा है वो किससे बन रहा है, पेरेंट से। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ फंक्शनैलिटी ये पेरेंट से लिया टेबल से, फिर कुछ फंक्शनैलिटी इसने टेबल स्ट्रिप्ट से लिया, कुछ फंक्शनैलिटी टेबल बॉर्डर से लिया। तो ऐसे कर करके वो सीक्वेंस बनाते जा रहा है, ठीक है। आप सेव कीजिए, तब जाकर आपका डिजाइन बनकर रेडी हो रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए इसी डिजाइन को अगर आप CSS में यूज करते हैं, CSS के हेल्प से करते हैं, कितना लाइन का कोड रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अराउंड मान लेता हूँ 5 लाइन 6 लाइन जो भी हो, बट हमारे पास बूटस्ट्रैप में कितना लाइन का कोड हो रहा है, सिर्फ ये 3 क्लास है, ठीक है। इस टाइप से अगर सपोज हमें टेबल का बैकग्राउंड का कलर देना है, कैसे करेंगे, कौन सा कलर, कौन सा क्लास, चेक करते हैं कि क्या टेबल में भी कोई बैकग्राउंड कलर का है। टेबल हाइफन BG कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सेम BG हाइफन, और जो आपको देना है लगा दीजिए।
what is the MT3? Yeah, MT we will come, that is a margin top, but we will come on that, don't worry. So BG hyphen danger, क्या हुआ, नहीं आया, ये गया टेबल पे, ओके 1 सेकेंड, सर टेबल डेंजर था सर। ओके हाँ करेक्ट करेक्ट, टेबल टेबल डेंजर क्लास था सर। टेबल हाइपन डेंजर, या करेक्ट। सो अब क्या हुआ, अब आपका पूरा का पूरा टेबल जो है उस कलर में आ गया। तो जो भी हमारा कलर जो ऑलरेडी था 7 8 डिसाइड, वो आपके हर एक में मिल जाएगा अप्रोक्स। तो जस्ट हमें वो चेक करना है कि वहां अवेलेबल है या नहीं। तो रो में है, आप रो में ईच रो को आप पास कर सकते हैं क्लास, या टेक्स्ट कलर आप पास कर सकते हैं। हो सकता है टेबल डेंजर में टेबल बीजी भी कुछ आ रहा है क्या, नहीं, जैसा वो आ रहा था ना टेबल हाइफन टेक्स्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सर टेबल डेंजर तो एब्सोल्युटली बैकग्राउंड को टारगेट कर रहा है सर, तो बीजी का क्या जरूरत है? करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ये हम लोग टेबल पे लगा रहे हैं ना, टॉप लेवल पे। तो जब आपको रो पे लगाना है, सपोज एक रो को आप लगा रहे हैं, तो आप बैकग्राउंड कीजिएगा ना, बीजी हाइफन डेंजर जाइए, चेक कीजिए, नहीं वर्क किया, 1 सेकेंड, रो में नहीं वर्क कर रहा है, वेट। बूटस्ट्रैप 5 में लगता है बहुत सारा चेंजेस किया हुआ है। शायद टीआर का अलग होगा कुछ। हाँ हाँ दिया, टीएच में दे रहा है, रो में काम नहीं किया था, वेट, टीएच में शायद वो काम करेगा, देखता हूँ चेक करके। नहीं टीएच में नहीं है, शायद टीएच का लगता है अलग दिया कुछ है क्या, नहीं इसमें नहीं दिखा रहा है, मिलेगा आगे वाला में, नहीं है इसके केस में शायद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो क्या करेंगे, तो डिजाइन कर सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारा है। टेबल बॉर्डर हो गया तो बॉर्डर हमें मिल जाएगा। रो प्रॉपर्टी, जब आप रो के ऊपर ले जाते हैं, आपको दिख रहा है माउस ओवर करने पे जो इफेक्ट होता है, आप क्या कर सकते हैं, टेबल एच ओवर लगा सकते हैं क्लास, जस्ट क्लास है। इसमें जैसे जैसे आप यूज कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है कि आपको याद करने का, आप जैसे जैसे जाइएगा आपको खुद ब खुद याद होते चला जाएगा। आपको दिख रहा है हम लोग मूव कर रहे हैं माउस को, तो ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको पूरा डार्क टेबल चाहिए, आप ब्लैक टेबल यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या लीजिएगा, टेबल डार्क, जो हम लोग टेबल डेंजर लगाए ना, कलर का नाम टेबल सक्सेस टेबल डेंजर, वही चीज है टेबल डार्क। आपको डार्क चाहिए डार्क कर दीजिए। डार्क स्ट्रिप्ड चाहिए, यहाँ पे जो स्ट्रिप्ड आ रहा है ये क्या हुआ, 2 कलर में आ गया, तो एक क्या लग गया, टेबल डार्क एंड टेबल स्ट्रिप्ड। सो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसा ग्रीन में लिए हम लोग, एक डार्क आ रहा है एक लाइट आ रहा है, सेम चीज यहाँ किया जा रहा है। डार्क जब लिया गया तो ऐसा कुछ है नहीं अलग में, अगर आप उसको जस्ट इसको आप चेंज कीजिए, जस्ट अलग अलग डिजाइन करके एक नया क्लास रख दिया है और कुछ नहीं है, दिख रहा है। जस्ट आप क्लास लिए डार्क, आपका अल्टरनेट तो वैसा ही आएगा, क्योंकि एक तो लाइट में रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपको एच ओवर डार्क टेबल। जस्ट 1 सेकेंड। सो अगर आपको एच ओवर पे डार्क टेबल कुछ अलग डिफरेंस करना है, आप सिंपल लगाते जाइए, हो जाएगा। बॉर्डर लेस टेबल है, क्या करेंगे, क्लास हम लोग ले लेंगे बॉर्डर टेस्ट, बॉर्डर लेस टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस, जस्ट अभी हम लोग देख रहे थे ना कि हमें एक रो को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए, टीआर में एक दिख रहा है क्लास इन्फो,
टी आर में यहाँ नहीं, हाँ टेबल हाइफन प्राइमरी। ओके, हमने गलत कलर दिया था उस टाइम, हम लोग बीजी लगा रहे थे। टीआर में कहाँ गया, ये रहा ना, हम लोग इसको डाल रहे थे, इसको नहीं डालना है, बल्कि हमें डालना है टेबल, बीजी नहीं। टेबल के केस में सारा चीज टेबल आ रहा है, एक चीज ध्यान रखिए, टेबल हाइफन डेंजर हो गया, ये पूरा का पूरा रो उस कलर में आ गया। सेम इसी टाइप से अगर आपको कोई दूसरा रो में कोई कलर चाहिए, लगा दीजिए जिस रो में चाहिए। समझ में आ गया, मीन जो भी कलर चाहिए जिसमें भी चाहिए आप पास कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग को क्या करना है, टेबल के केस में लेना है। सेम वही चीज हमारा क्या है, टेबल हेड कलर, आपको हेड में कुछ कलर करना है कर दीजिए सेम उसी टाइप से। टेबल स्मॉल करना है, टेबल एसएम ले लीजिए, टेबल आपको छोटा बन जाएगा। ठीक है, ये जितना भी है क्लास जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो डॉट नोटेशन है। ठीक है, सो जितना भी कोड लग रहा है कहाँ जा रहा है, सबसे ऊपर जा रहा है टेबल क्लास में। नेक्स्ट है आपको टेबल रेस्पॉन्सिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, जो बताता हूँ। जनरली हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक क्लास है टेबल रेस्पॉन्सिव, जब हमारा डेटा ओवरफ्लो होता है तो हम लोग जनरली इस टाइप से मार्क करना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम क्या होता है, जनरली हम लोग ये भूल जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये याद रहता है कि टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास यूज करना है। ठीक है, और हम लोग क्या कर देते हैं कि टेबल में क्लास रिस्पॉन्सिव लगाते हैं, टेबल रिस्पॉन्सिव, बट एक्चुअली वो जो क्लास रिस्पॉन्सिव लगेगा वो टेबल में नहीं लगेगा, वो बल्कि उस डिव में लगेगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप ये पूरा टेबल के अगर आप इस पे लगाते तो क्या होता, आपका रो जो अंदर आ रहा है वो रिस्पॉन्सिव बनता, बट हमें तो पूरा टेबल रिस्पॉन्सिव बनाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके एक ऊपर लेवल पे लगा देंगे, मतलब पेरेंट लेवल पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव आप लगा दीजिएगा। समझ में आया, ये सबसे यूज में ज्यादा जरूरत, मतलब ज्यादा आप यूज करने का ये चीज है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि टेबल रिस्पॉन्सिव हम यूज कैसे करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये यूज पड़ेगा इसलिए। सो नेक्स्ट है टेबल रिस्पॉन्सिव स्मॉल, एसएम से क्या होगा, एसएम से आपको स्मॉल हो जाता है। समझ में आया, तो ये था टेबल का कॉन्सेप्ट। सो टेबल क्या कीजिएगा, जो बताता हूँ, जस्ट टेबल को बना के देखिए कि कैसे हम बना क्रिएट करते हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट किन्हीं को, कुछ भी तो बताइए, यहाँ तक जहां तक हम लोग देखें। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो, चलिए सही है। तो क्या कीजिएगा, एक बार देखिए हम लोग ने क्या क्या कवर किया, कंटेनर कवर किया, कंटेनर फ्लूइड हुआ, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर। टाइपोग्राफी को यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा टेबल, तो जितना हम लोग ने कवर किया ना, एक बार आप उसको देखिए। आपको एक चीज बताता हूँ, लगभग हम लोग यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाइएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा क्लास का खेल है। आपको क्लास क्रिएट हो गया, आपका काम हो गया। आपको जस्ट ये पता मतलब चलना चाहिए कि आप क्लास लिख कैसे रहे हैं, मेन चीज यहाँ पर है।